दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर तेजी का दौर जारी है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक फिर से 50 को टच कर चुका आज इंट्राडे में। तो ये जो पॉजिटिव माहौल बना है, ये जो तेजी का वातावरण बना है, इसके पीछे जो वजह है, इसकी जानकारी मांगी गई थी एक्सचेंज से। यानी क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो कंपनी का क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी जो इस सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है, और कल हमारे सामने इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय कह रहे हैं कि रिजल्ट बेहतर हो सकता है सुज़लोन का। तो इस उम्मीद ने यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना दिया है। तो देख सकते हो पिछली बार भी रिजल्ट बहुत बेहतर था, जो मार्केट एक्सपर्ट थे उनके अंदाजे से भी बेहतर सुज़लोन ने रिजल्ट दिया था। तो इस बार क्या उम्मीद बन रही है उसको अच्छे से समझेंगे, और यहाँ से क्या सुज़लोन बेहतर करेगा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो इस समय 49.78 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी बाजार क्लोजर में 15 मिनट बाकी, आप देख ही सकते हो 3:15 बज चुका है। 1.26% की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो कि कल 49.16 पर क्लोजिंग थी और आज 49.26 पर पॉजिटिव शुरुआत की, पर इंट्राडे में गिरावट भी हुई है। ये एक बड़ी बात है कि कुछ हल्की सी गिरावट देखने को मिली, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर अभी भी काफ़ी डरे, उनको लगता है कि स्टॉक फिर नीचे जाएगा, लेकिन खरीदारी के दम पे इसमें 50 भी बताई। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इसने 44.88 का जो लो बनाया था 52 वीक का, वहाँ से 50 रुपये का सफ़र काफ़ी कम समय इसने तय कर लिया, और अब जो हाई है वो 74.30 का है। लोग जो कह रहे थे कि स्टॉक लगातार गिरते हुए काफ़ी नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं, और अब देखिए स्टॉक फिर से 50 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अब जो बाजार में पॉजिटिव माहौल बना है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील हो चुकी है, और इस ट्रेड डील की वजह से बाजार को एक बड़ा बूस्ट मिला है। एफआई अब फिर से बाजार में लौटते हुए दिखाई दे रहे। तो ये एक पॉजिटिव माहौल है। एफआई बाजार में खरीदारी करेंगे तो उनकी पसंद है सुज़लोन। सुज़लोन में उनका काफ़ी निवेश आता है, ऐसे में सुज़लोन यहाँ से और बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देख सकते हो आज भी अच्छे और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आज देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 11 करोड़ 65 लाख 7,690 शेयरों की यहाँ पे आपको वॉल्यूम होती हुई दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो कि भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी है, और आप देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये देख सकते हो कि पिछले जो वॉल्यूम की बातें तो देखें तो यहाँ पे 2.5 करोड़ के आसपास शेयरों का वॉल्यूम होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसमें आप देखें तो डिलीवरी बेस्ड जो वॉल्यूम है उसमें 49.1% की जंप देखने को मिली है। यानी पिछले 5 दिनों का एवरेज 2.5 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब वो 11 करोड़ तक पहुंच गया। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिली है, वॉल्यूम बढ़ने लगा है। ये एक सिग्नल है कि यहाँ पे अब बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है। जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो यहाँ पे अब बिकवाली करने की बजाय खरीदारी शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय 5 डे और 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से अभी भी नीचे आपको ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सिग्नल है कि अब देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। अब सुज़लोन की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे ये 0.96% के आसपास की गेन है, जबकि जो इसके पेयर कंपनी जो हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से संबंधित कंपनी है उसकी 0.49% की गेन देखने को मिल रही है, जबकि सेंसेक्स में 0.23% की तेजी। इसका मतलब अपनी पेयर कंपनी की तुलना में और सेंसेक्स की तुलना में सेंसेक्स का सुज़लोन का प्रदर्शन अच्छा है। अब ये जो भारी भरकम वॉल्यूम बढ़ा है उसकी वजह से यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया कि ये जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट हुआ इसके पीछे वजह क्या है। तो कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो एमपीएम यानी मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला स्क्रिप्ट के अंदर 3 फरवरी यानी कल 9:15 पर बाजार खुलते ही, तो कंपनी का कहना है कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हमारी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और न ही कोई मीडिया में ऐसी कोई खबर आई है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं। हमारी तरफ से तो कोई भी यहाँ पे एमपीएम को ट्रिगर करे वैसी कोई खबर नहीं थी। ये बात ज़रूर है कि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, और ये 5 फरवरी को यानी कल आएगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी खबर जो है मीडिया में पहले ही आ चुकी है काफ़ी समय पहले, तो उसका तो यहाँ पे कोई असर
ताज़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी अप डाउन देखने को मिली, वॉल्यूम जो बढ़ा, ये मार्केट की वजह से, ये सुजलॉन का कहना है, तो उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया है। तो इस समय स्टॉक के अंदर जो खरीदारी देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट सामने आने वाला है। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देखते हुए लगे तो तीसरे, ये थर्ड डे है जब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2% के आसपास की आज भी तेजी बनी, जिसकी वजह से ये 50 रुपीज़ को टच कर गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी इस समय जो फोकस करी अपने ईपीसी शेयर को बढ़ाने का, यानी 50% पे लेके जाने का तैयारी है कंपनी का। यानी जो अपनी टोटल ऑर्डर बुक है उसमें से कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट 50% करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आने वाले समय अपने रिवेन्यू को बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, जिसकी वजह से भी पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट तो एक वजह है ही, लेकिन साथ में यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप देख सकते हो कि इस डील की वजह से अब यूएस का बाजार खुलता हुआ दिखाई देगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। ऑलरेडी सुजलॉन भी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा करती है। तो इस समय देखिए, जो 50% का जो टैरिफ लगाया गया था उसको घटा के 18% कर दिया गया, जिससे कंपनियों को अपना काम करना आसान होगा, इनके लिए एक्सपोर्ट करना आसान होगा, जिसका भी एक पॉजिटिव असर यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सुजलॉन को लेकर दर्शन राठौड़ जो मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि फंडामेंटल लेवल पे देखें तो सुजलॉन बहुत अच्छी कंपनी है। लगातार कंपनी के फंडामेंटल सुधरे, इंप्रूवमेंट देखने को मिला, रिवेन्यू मार्जिन अच्छा बन रहा है, और बैलेंस शीट में मजबूती देखने को मिल रही है। यानी कंपनी की जो कमजोर कड़ियाँ थी वो धीरे-धीरे अब खत्म हो चुकी है। कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिज़नेस को बढ़ा रही है। कंपनी का जो कैश फ्लो वो भी काफ़ी स्टेबल है। तो इस समय ऑर्डर बुक मजबूत, कैश फ्लो अच्छा, और कंपनी के फ्यूचर प्लान अच्छे हैं। और कंपनी आने वाले समय एआई बेस्ड 3 नई फैक्ट्रियाँ भी शुरू करने जा रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात जैसी जगह पे ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी तलाशनी शुरू कर दी है। तो आने वाले समय और तेज़ी से वो बिज़नेस को बढ़ा पाएँगे एआई टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये सारी बातें भी साबित कर रही है कि सुज़लॉन के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय के लिए जो 18 गीगावाट के यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जो अंडर डेवलपमेंट कैपेसिटी है, जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे, यानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो कैपेक्स प्लान है वो 5 से लेके 5.5 बिलियन रुपीस तक का पर एनुम के हिसाब से निवेश होगा आने वाले 3 सालों में। यानी आप क्लियरली देख सकते हो कंपनी काफ़ी बड़ा खर्च करने जाएगी। 3 नई ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि बिजनेस यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का भी ये कहना है कि जो करंट ऑर्डर बुक है कंपनी की वो 6.5 गीगावाट की है। और आप देख सकते हो कि कंपनी इस समय इस सेक्टर में सबसे शानदार कंपनी है, मजबूत कंपनी है। और कंपनी आने वाले समय अगर आप देखें तो फाइनेंशियल जो हाफ में 2026 के इन्होंने 1.5 गीगावाट के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, और 2027 तक 3.4 गीगावाट के कंपनी ऑर्डर कंप्लीट करेगी। तो ये देख सकते हो कि 2028 तक कंपनी 4 गीगावाट के डिलीवरी कर सकती है। यानी कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ेगी, जिससे आने वाले समय निवेशकों को भी फायदा होगा। अब कंपनी के पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ -6% था। यानी आप देखें निगेटिव सेल्स ग्रोथ था। कंपनी का बिजनेस 10 साल के हिसाब से कमजोर था, उसकी वजह से शेयर की प्राइस भी आप देखें तो कौड़ियों के भाव में आ गई थी। लेकिन 5 ईयर के हिसाब से सेल्स बढ़ के सीधा 30% तक पहुंच गया, जबरदस्त जंप। और ये सेल्स गिरा 3 ईयर के हिसाब से, आप देखें इसमें गिरावट के साथ ये 18% पर आ गया, इसमें फिर कमी आ गई। लेकिन अब इस टीटीएम सीधा 75% का जंप है। यानी अगर आप देखें 10 सालों में सबसे शानदार इस टीटीएम है, काफ़ी ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ सबसे ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लियर है कि 10 ईयर के हिसाब से इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ 8% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 23% तक पहुंच गया। 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 195% तक पहुंचा। तो इस टीटीएम सीधा 222% का जबरदस्त जंप, यानी आप देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ लगातार उछाल पे है। और ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि सुजलॉन आने वाले समय मार्केट में धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।